साथ लेकर पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे। हर आज चौक पर आपको आदमी नजर आएगा, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया तो कहां से आप पास कर देंगे, कहां से पास कर देंगे? वाह मोदी जी वाह। बिल वापस करा के रहेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह बिल वापस करा के रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश में रहेंगे, फुल उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद क्या? वक्फ बिल पास होते ही इस मियाँ भाई का सुर ही बदल गया। कह रहा था कि हम पूरा पार्लियामेंट घेर लेंगे, लेकिन चुपके से इसके कान में कोई ये कह दिया कि बेटा पार्लियामेंट को घेरने से पहले अपने घर का सारा सामान जो पड़ोसियों के घर में शिफ्ट कर देना। क्या पता उधर पार्लियामेंट घेरोगे, इधर तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा। इसी के डर से जो इसका सुर लय बदल गया है। अपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर आपकी आंख है। हमारे जो मंदिर का ट्रस्ट है उनके पास भी काफी सारी जमीन है, क्रिश्चियन लोगों के पास जमीन है, गुरुद्वारा के पास होगी, बौद्ध विहार के पास होगी। अगर आप मुसलमानों की बात आज कर रहे हैं, कल हमारे ऊपर भी आपकी नजर आएगी। तो ये सिर्फ जमीन के लिए उन्होंने ये बिल लाया है, जिसका मैंने कहा ना, हमने बिल का विरोध नहीं किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध। अरे उद्धव चाचा, अब इसका मतलब आप बिल के खिलाफ नहीं, बिल के समर्थन में थे। अब ये दोहरा चरित्र देखकर जो है आपका हमारे बाला साहब ठाकरे जो हैं वो भी कंफ्यूज होगा। ऐसा कपूत पोता भगवान केहू के ना। अगर बीजेपी वह बिल लाएगी तो वो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। कि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। इसलिए ये वह बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे। अब सब लोगों ने मिलकर इनको चूतिया बना दिया। वो लोग समझदारी में समर्थन करे या फिर मजबूरी में समर्थन करे, वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे जो पार्टी जो लोग समर्थन नहीं किया उसका लिस्ट आपके सामने में है। जनता देखे और आने वाला इलेक्शन में इनको ऐसा लतियाइए, ऐसा जुतियाइए कि ये फिर दोबारा दोहरा चरित्र लेकर वोट लेने का काबिल न रहे। तो इस बिल को वापस लेना ही होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर दोबारा सन 47 वाला वाकया दोहराए। अब इस मियाँ भाई का नाम है मुफ्ती अकबर अंसारी। ये जो है जलियांवाला बाग कौन दोहराना चाहता है 1947 का, और ये रह कहाँ रहा है? यूपी में। गुड बाय टाटा, गुड बाय। ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर। अब इस हिसाब से मुफ्ती अकबर अंसारी को अपने घर का सारा सामान जो पड़ोसियों के घर में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप 70 में जाए या फिर 47 में जाए, ये बिल तो वापस होने वाला नहीं है। बहुमत के दम पर वक्फ संशोधन बिल कानून तो बन गया, लेकिन सवालों के बहुमत के आगे इस कानून से भारत की आत्मा लंबे समय तक सवाल करती रहेगी। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर बीजेपी के सदस्य जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो कांग्रेस और डीएमके ने कहा है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। अरे रविश चाचा, भारत का भी आत्मा होता है। जब आपके आका ने इस तरह का बिल, इस तरह का कानून बनाया था, तब भारत की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा था। आप वक्फ बोर्ड कोर्ट जाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये बिल जो है वापस नहीं होने वाला है। इतना याद रखिए और अपने कौम को भी इस बात को जहन में उतरवा दीजिए। मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी, गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा गए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया, तब जाकर के जमीन। अब जिसके पास ज्यादा जमीन होता है वो अंग्रेजों का दलाली करता है, वो मुखबेरी करता है। पप्पू चाचा, थोड़ा सुनिए आपका वो जवानी का भाषण। जिस पप्पू यादव के सामने बैठे और जितने लंबे चौड़े बातों से, आपके पास क्या था मैं नहीं जानता हूं। आप जितने लंबे चौड़े बात करते हो, पप्पू यादव के पास 9000 बीघा मेरी बपौती थी, आपने नहीं। अब ये क्या था पप्पू चाचा, आपके पूर्वजों के पास 9000 बीघा जमीन कैसे आ गया था? अंग्रेजों का दलाली या मुखबेरी करता था क्या? इसीलिए कहते हैं कि ऊपर मुंह उठाकर फेंकिएगा थूक तो आपके मुंह में गिरेगा। अब चंद मुसलमानों का वोट लेने के खातिर अपने आप को अंग्रेजों का दलाल और मुखबेरी बता दिया। क्यों पप्पू चाचा?
यही बात है ना। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। अब वक्फ बोर्ड की खबर पाकिस्तान, भिखारिस्तान, पड़ोसी देश में भी चल रहा है कि भाई अरबों खरबों रुपए का हो सकता है क्या। जो भी हो, मुसलमानों से ज्यादा विरोध तो हमारे हिंदू भाई करते हैं, जो जयचंद हिंदू बनकर इस देश में घूम रहे हैं। कुछ मुसलमान मुस्लिम महिला जो है वो मोदी जी के समर्थन में उतरे हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और कुछ चमचे हिंदू हैं जो इस बिल का विरोध करने में उतरे हैं। नया जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास हुआ है उसके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। ये हर बिना पे गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारे जो सांप्रदायिकता फैलाने की एक तरह से कोशिश है, पहले से कोशिश चलती आ रही है, ये उसमें एक फाइनल कॉफिन की। अरे संसद मैडम, इतना मासूमियत के साथ प्रोटेस्ट करोगे तो कहीं मोटा चाचा पिघल ना जाए। वो वाला अंदाज सही था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हम अपनाएंगे, मस्जिदों के ऊपर से ईंट पत्थर चलाएंगे। इस तरह से प्रोटेस्ट करिएगा तो बिल वापस भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि असल में वो एक योगी हैं और राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। बधाई हो उत्तर प्रदेश वालों, आपका मुख्यमंत्री राजनीति को अपना फुल टाइम जॉब मनबे नहीं करता है। यही सुनना बाकी रह गया। अरे मैडम, ये तो तुम लोगों के लिए फायदेमंद है। सोचो, बाबा अभी हाफ टाइम राजनीति करता है तो अच्छों का जो है पेंट गिली हो जाता है। सोचो समझो, जिस दिन अगर फुल टाइम राजनीति करने लग गया है योगी बाबा, उस दिन तेरा क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। ये तो खुद समझदार हो, समझ सकती हो। हम मस्जिद में से बाहर आ रहे निकल कर, जब हमसे झगड़ा हुआ, गाली भी की, बदतमीजी भी की, फिर वो मानने के लिए फैल पड़े। आप इसका समर्थन करते हैं? जी, हम समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा सरकार ने किया है। जो लोग वक्फ बोर्ड पे मजे मार रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, तमाम कृषि कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जगह पे, हमें बड़ा खुशी हुई है और हम सरकार से खुश। अब अब्दुल चाचा ने वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया था, इसलिए जो इनका जाहिल कौम इनका सर फोड़ दिया। अब सर फूटने के बाद भी है जो अब्दुल चाचा वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में ही है। अब ये कब तक समर्थन देंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो कुछ कहा जा नहीं सकता है। देखिए, हम तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने 3 तलाक पर हमारी मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्शन दी है, उनकी सुरक्षा के लिए उनको तलाक से बचाया है, जिस तरह धारा 370 हटाकर उन्होंने मुसलमानों को सुरक्षा दी है, उसी तरीके से ये जो अधिनियम आ रहा है वक्फ का अधिनियम, इसमें संशोधन की बात है। संशोधन करने के बाद में ये वक्फ का एक्ट लागू होगा। इसलिए लागू होने से मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियां, जो एक पसमानदा समाज का हक है, जो एक मुस्लिम दबे कुचले समाज का हक जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर है, वो अशराफ तबके ने कब्जा रखी है। सांप बनकर कुंडली मारकर उस पर बैठे हुए हैं। वो सारी आमदनी वो खुद ले रहे हैं, जबकि वो आमदनी मुस्लिम समाज पर लगनी चाहिए। वक्फ पर हक किसका होता है? यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का, उनका हक होता है, तो उनको वो जमीनें मिलनी चाहिए। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है कि जमीनें हमारे हाथ से चली जाएंगी। अब कुछ ही मुसलमान ऐसे हैं जो मोदी जी के समर्थन में हैं। उनके हर एक काम से जो है मुसलमान भाई, मुस्लिम महिला वो खुश नजर आती है, क्योंकि मोदी जी कभी गलत कर ही नहीं सकता है। जिनको लगता है वही मोदी जी के समर्थन में आए हुए हैं। तो आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तब एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।